राधे राधे दोस्तों, मैं उन औरतों से कहना चाहती हूँ जिनके लड़की भी है और लड़का भी है, अपनी नंदों का अपमान मत किया करो, क्योंकि आपके बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे। क्योंकि आपकी जो लड़की है और आपका जो लड़का है, कल के आपकी लड़की बुआ बनेगी और आपका लड़का उस बुआ का भाई बनेगा। तो जो आज आप अपने ननंद के साथ करेंगे, वही कल आपका लड़का जब आपकी बेटी के साथ करेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आज की मेरी कहानी यही है कि बुआ मायके आती है राखी बांधने, तो जो उसकी भाभी होती है वो बहुत अपमानित करती है अपनी ननंद को कि जब होता है मुंह उठा के चली आती हैं, इनके घर में जैसे काम ही नहीं है, मुझे भी अपने मायके जाना था, या कुछ भी ऐसे शब्दों से उसको नवाजा कि ननंद जो है दुखी हो गई थी, परेशान थी, उदास हो गई। और उसकी उदासी, उसकी परेशानी उसके भाई को भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो भी दुखी हो जा रहे थे और बार बार उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे। उनके बच्चे थे 10 साल के, दूसरा 12 साल का। ये दोनों बच्चे, एक बेटी थी एक बेटा था, दोनों बच्चे जब देख रहे थे अपनी माँ का व्यवहार अपनी बुआ के प्रति, तो उनको भी दुख हो रहा था। बोले माँ कैसी है, बुआ तो कभी आती नहीं है, त्योहार में आती है तो माँ कितना जली कटी सुनाती है बुआ को, और पापा को भी डांटती है, और पापा अपनी बहन के लिए कितना दुखी हो जाते हैं, और लेकिन माँ को कुछ कहते नहीं हैं। तो दोनों भाई बहन सलाह करते हैं कि माँ की आंखें खोलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, लड़का कहता है अपनी माँ से कि माँ, जैसे आज आप बुआ के साथ कर रही हो, गुस्सा हो रही हो, बुआ से बात भी प्यार से नहीं कर रही हो, ना बुआ को खाने पीने के लिए अच्छे से दे रही हो, कल के यही चीज़ जब मेरी पत्नी मेरी बहन के साथ करेगी तो आपको कैसे लगेगा। तो माँ गुस्सा हो जाती है, कहती कैसे करेगी, मेरी बेटी है ये, और तू देखता रहेगा। बोले हाँ माँ, देखता रहूँगा, क्योंकि जिस तरह मेरे पापा देख रहे हैं आप बुआ का अपमान कर रही हो और पापा चुपचाप देख रहे हैं, ऐसे मैं भी देखूंगा, क्योंकि पत्नी के आगे तो पति मजबूर होते हैं ना, तो मैं क्यों बोलूंगा। अब माँ की आंखें खुलती हैं, वो सोचती कि हाँ मैं गलत कर रही थी, और अपने बच्चों को अपने गले लगा लेती है, कहती है नहीं बेटा, जो गलती मुझसे हुई है तुम लोग मत करना, मैं ना समझी में ऐसा कर रही थी। तो दोस्तों ये सच है कि एक औरत का जब अपमान करती है तो भूल जाती है कि जो रिश्ता तुम्हारी ननंद के साथ है, और तुम जो अपमान कर रही हो, अपने मायके जाओगी तो वही रिश्ता तुम्हारी भाभी का तुमसे होगा, और जब वो अपमान करेगी तब तुमको तकलीफ होगी। जो तुम्हारी बेटी है, आज तुम्हारे दोनों बच्चे भाई बहन जो कहलाते हैं, कल के उनकी भी शादी ब्याह होगा, बड़े होंगे जो शादी ब्याह होगा तो वो भी बुआ बनेंगी, वो भी किसी की ननंद बनेंगी। ये सोच के सिहर उठती हैं औरतें कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, जो आप कर सकते हो तो सामने वाला भी कर सकता है, क्योंकि रिश्ते तो वही हैं। हम किसी के ननंद, कोई हमारा ननंद, हम किसी की भाभी हैं, कोई हमारी भाभी है, तो रिश्ते तो सब चक्रव्यूह में वही चल रहे हैं। जो रिश्ते हम निभा रहे हैं वही रिश्ते सामने वाला भी हमसे निभाएगा, अच्छा बुरा। तो कहते हैं ना कि किसी के साथ गलत व्यवहार उतना ही करो जितना खुद में सहने की शक्ति हो, वरना ऊपर वाले ने प्रेम दिया है, प्रेम लो और प्रेम दो। किसी का अपमान मत करो, कोई नहीं बैठा रहता है किसी के पास। एक ये तिथि त्योहार ही होते हैं जो कोई प्रेम विवश अपने भाई से मिलने आ जाता है, या भाई अपनी बहन से मिलने आ जाता है। कोई भी रिश्ते जो होते हैं, जो अगर आगे चल के निभा रहा है तो वो समझ लीजिए आपसे वो प्रेम के कारण निभा रहा है, कोई मजबूरी या लालच से नहीं निभा रहा है। तो उसका सम्मान रखिए, मान करिए, ना कि उसका अपमान करिए।
क्योंकि शायद आप लोग भूल जाते हो अपनी नंदों का अपमान करते समय कि जिस घर में आज तुम डेरा डाल के बैठे हो, कल उसी का घर था, और वो सब कुछ आपको दान में देकर चुपचाप अपने घर पे अपने ससुराल में है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 2 दिन के लिए आए तो आप उसका अपमान करिए। नंदों का, बेटियों का दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारी कोई नंद है तो हम भी किसी के नंद हैं। हम भी अपना घर छोड़ कर आए हैं और हमारी नंद भी अपना घर छोड़ के गई है। तो सारा सिस्टम वही है, बस समझने का फेरा है। रिश्तों को समझिए, क्योंकि वैसे भी सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचे हैं और जो चलाना चाह रहा है आगे बढ़कर, तो उसको आगे बढ़ने दीजिए, चलने दीजिए। क्योंकि वैसे भी अब समाज में धीरे धीरे सारी परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। कुछ दिन बाद तो या तो बेटी रहेगी या तो बेटा रहेगा, क्योंकि अभी तो है लोग सोचते हैं चलो एक लड़की एक लड़का हो जाए, और बहुत लोगों के एक लड़की हो गई कहते बस बाबा हो गया, किसी के एक लड़का हो गया कहते बस बाबा हो गया, अब नहीं मेरे बस का। तो ये सब चीज़ें, रिश्ते वैसे ही अपने आप सब लुप्त होते जा रहे हैं। कुछ दिन बाद ना मौसी मिलेंगी, ना बुआ मिलेंगी, ना चाची मिलेंगी, ना ताई मिलेंगी, कोई नहीं मिलेगा, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। सिर्फ दादी बाबा मिलेंगे, वो भी दादी बाबा को जब माँ बाप रखेंगे तब, नहीं तो बच्चे जो हैं दादी बाबा के लिए भी तरस जाएंगे। क्योंकि जैसे ही जब बच्चे होंगे, जब तक बच्चे समझने वाले होंगे तब तक दादी बाबा पता चला कि ओल्ड होम में पड़े हैं, तो बच्चों को क्या पता कि दादी बाबा कैसे होते हैं। तो सारे रिश्ते सब खत्म हो रहे हैं, परंपराएं भी खत्म हो रही हैं। अगर कोई जिंदा रखे है और जिंदा करके आगे बढ़ाना चाह रहा है तो उसको संभालिए, उसका सम्मान करिए, आगे बढ़कर उसका स्वागत करिए। इस धर्म को, इस एक जो कहावत है उसको खत्म करिए कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। क्योंकि भाई कभी बहन का अपमान नहीं करता है, ना कभी जल्दी देवर भाभी का अपमान करता है। मर्द कभी भी कोई भी रिश्ते का अपमान नहीं करते हैं, औरत ही औरत के रिश्तों को अपमान करती है। तो इस परंपरा को बदल दीजिए कि औरत ही औरत की दुश्मन है। हम औरत औरत भी एक हो सकते हैं। क्या सास बहू सहेली नहीं हो सकती है? नंद भाभी सहेली नहीं हो सकती है? अगर ये सब सहेलियां बन जाएं तो तीसरे सहेली की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारा दुख भी हल्का होता रहेगा। अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। राधे राधे।